ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 3 मार्च सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। टीचर्स का वास्तविक स्वरूप है ही निरंतर सेवाधारी। यह तो अच्छी तरह से जानते हो। और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? सेवा में सदा खोया हुआ रहे। ऐसे सेवाधारी की विशेषता यह है, जो मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का भी त्याग हो, जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है, तो बाप की महिमा आएगी। जहाँ मैं सेवाधारी हूँ, मैंने किया, मैं करूँगी, तो यह मैंपन सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन जो आता है, वह सेवा की सफलता नहीं होने देता। क्योंकि सेवा में मैंपन जब मिक्स हो जाता है, तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है, त्याग वाली नहीं। दुनिया में भी दो प्रकार के सेवाधारी होते हैं। एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्याग मूर्त सेवाधारी। तो कौन से सेवाधारी हो? जैसे सुनाया ना, मैं पन बाबा के लव में लीन हो गया हो। इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म कराने वाला बाबा हम निमित्त हैं। कोई भी निमित्त बन जाए। मैंपन जब आता है, तो मैंपन क्या होता है? मैं कौन करता है? बच्चे कहते बकरी, बाप दादा कहते मैं कहने से मोहताजी अर्थात दरिद्रता आ जाती है। जैसे बकरी की गर्दन सदा झुकी हुई रहती है और शेर की गर्दन सदा ऊपर रहती है। तो जहाँ मैंपन आ जाता है, वहाँ किसी न किसी कामना के कारण झुक जाते हैं। सदा नशे में सिर ऊंचा नहीं रहता। कोई न कोई विघ्न के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता। गृहस्थी जीवन भी बकरी समान जीवन है, क्योंकि झुकते हैं ना। निर्माणता से झुकना वह अलग चीज है। वह माया नहीं झुकाती है। यह तो माया बकरी बना देती है। जबरदस्ती सिर नीचे करा देती, आंखें नीचे करा देती। सेवा में मैंपन का मिक्स होना अर्थात मोहताज अर्थात दरिद्र बनना। फिर चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज हो, पार्ट के मोहताज हो, वस्तु के हों या वायुमंडल के हों, किसी न किसी के मोहताज बन जाते हैं। अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते हैं। मोहताज अर्थात परवश। जो मोहताज होता है, वह परवश ही होता है। सेवाधारी में
यह संस्कार हो ही नहीं सकते। सेवाधारी चैलेंज करने वाला होता है। चैलेंज हमेशा सिर ऊंचा करके करेंगे। गलती होगी तो ऐसे नीचे झुक कर बोलेंगे। सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी। बाप का चैलेंज देने वाला। चैलेंज भी वह दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है। पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देना है, फिर जनरल विघ्न जो आते हैं उनको चैलेंज देना है। विघ्न कभी भी ऐसे सेवाधारी को रोक नहीं सकते। चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को सेकंड में राई बना देगा। आप लोग भी ड्रामा करते हो ना, माया वाला, उसमें क्या कहते हो? पहाड़ को राई बना देंगे। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप पहले पहले अपने को क्या कहते? मैं वर्ड सर्वेंट अर्थात विश्व सेवाधारी हूँ। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के ताज और तख्तधारी बना देती है। संगम युग सेवा का युग है ना, वह भी कितना समय। संगम युग की आयु वैसे भी छोटी है और उसमें भी हरेक को सेवा का चांस कितना थोड़ा टाइम मिलता। अच्छा, समझो किसी ने 50-60 वर्ष की सेवा की तो 5000 वर्ष में से 60 भी कम कर दो, बाकी तो सब प्रारब्ध है। 60 वर्ष की सेवा, बाकी सब मेवा। क्योंकि संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार पूज्य बनेंगे। पूज्य के हिसाब से नंबरवार पुजारी बनेंगे। पुजारी भी नंबर 1 बनते हो। फिर लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा रहा। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनका लास्ट जन्म भी इतना अच्छा रहा, तो आगे क्या होगा? यह तो सुख के हिसाब से दुख कहा जाता है। जैसे कोई साहूकार हो और थोड़ा गरीब बन जाए तो कहने में तो आता है ना। कोई बड़े आदमी को थोड़ा आधा डिग्री भी बुखार हो तो कहेंगे फलाने को बुखार आ गया। लेकिन अगर गरीब को 5 डिग्री भी ज्यादा बुखार हो तो कोई पूछता भी नहीं। तो आप भी इतने दुखी होते नहीं हो, लेकिन अति सुखी के हिसाब से दुख दुखी कहा जाता है। लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना। दर दर 2 रोटी मांगने वाले तो नहीं बने। इसलिए कहा पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे तो क्या स्टेज हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी ना। तो सेवाधारी बनना अर्थात पूरे कल्प मेवे खाने के अधिकारी बनना। यह कभी नहीं सोचो कि क्या संगम युग सारा सेवा ही करते रहेंगे। जब मेवा खाएंगे तब कहेंगे क्या कि सारा कल्प मेवा ही खाते रहेंगे।
अभी तो याद है ना कि मिलेगा एक का लाख गुना जो बनता है, तो हिसाब भी होगा ना। सेवाधारी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए सदा सुखी बनना कम भाग्य नहीं है। टीचर्स कहो या सेवाधारी कहो, क्योंकि मेहनत का 1000 गुना फल मिलता है। और वह भी मेहनत क्या है? यहाँ भी स्टूडेंट के लिए तो दीदी दादी बन जाती हो, टाइटल तो मिल जाता है ना। 10 वर्ष का स्टूडेंट भी 2 वर्ष की आने वाली जो टीचर बनती, उसको दीदी दादी कहने लगते। यहाँ भी ऊंची स्टेज पर तो देखते हैं ना, रिकॉर्ड तो देते हैं ना। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो यहाँ भी रिगार्ड मिलने के योग्य बन जाते। अगर मिक्स है तो आज दीदी दादी कहेंगे, कल सुना भी देंगे। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स ही मिक्स है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप समान, सेवाधारी अर्थात बाप के कदम के ऊपर कदम रखने वाले, जरा भी आगे पीछे नहीं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संपर्क, सब में फुट स्टेप लेने वाले, एकदम पाँव के ऊपर पाँव रखने वाले। इसको कहा जाता है फुट स्टेप लेने वाले। क्या समझते हो? ऐसा ही ग्रुप है ना। टीचर्स तो सदा सहज योगी है ना। टीचर्स मेहनत का अनुभव करेंगे तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा? अच्छा, ओम शांति।